अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ आमिना मलिक। आज मैं कुछ बहुत ही कड़वी बातें करने जा रही हूँ और मुझे अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इतनी फ़साहत व बलागत अता फ़रमाएँ कि जो मेरे दिमाग में सब कुछ है मैं वो आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। एंड आई एम श्योर इफ़ यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड it can bring something, some really big transformation in your life if you start working on this particular concept जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट की थी दैट वाज रिलेटेड टू स्ट्रेस, कि हम अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं। हम मोस्टली लोग हम में से वी फील ओवरबर्डन, हम ओवर स्ट्रेस फील करते हैं, हम ओवरवेलम फील करते हैं। हम इस फीलिंग को कैसे कम कर सकते हैं, हम कैसे सुकून अपनी ज़िंदगी में गेन कर सकते हैं। और इसमें एक पॉइंट ये भी था कि हमें मिनिमलिज्म की तरफ जाने की ज़रूरत है। हमें अपनी ज़रूरियात और अपनी ख्वाहिशात जो हैं उनको पहले तो समझना और फिर उनको कम से कम करना, बिकॉज वी नीड टू, जितना ज़्यादा मैंने इस बारे में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बात की थी कि हमें लगता है कि हम चीज़ों को ऑन कर रहे हैं, हालांकि चीज़ें हमें ऑन कर रही होती हैं। हम चीज़ों की एक तरह से गुलामी कर रहे होते हैं क्योंकि हम उनकी देखभाल कर रहे हैं, हम उनका ख्याल रख रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह रख रही हैं वो चीज़ें पर्टिकुलर। बहुत मेहनत से पैसा करके हमने उनको कमाई, फिर उनको कमा के हमने उनको ख़रीदा, अपना टाइम लगा के हम गए, हमने उनको ख़रीदा, फिर उनको रखने के लिए हमने अपने घर में उनको एक पर्टिकुलर जगह दी और उसके बाद फिर हम अब उसका ख्याल रखना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो सोचें कि ऐसी चीज़ जिसके लिए हम इतना सारा कुछ कर रहे हैं, इज़ इट वर्थ इट? क्या वाकई में वो इस काबिल है? जिसमें मोस्टली हमारे कपड़े आते हैं, हमारे जूते आते हैं, हमारे में घर में बहुत सारे ऐसे बर्तन जो हम कभी कभी यूज़ करते हैं स्पेशल मेहमानों के लिए, और बहुत सारे ऐसे बिस्तर जो हमें जहेज़ में दिए जाते हैं जो कि शायद कभी भी यूज़ नहीं होते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी अम्मी की जहेज़ की जो तलाइयाँ हैं उनको कवर्स चेंज करके वो मुझे मिली। सो दैट इज़ हाउ इट काइंड ऑफ पैसेस। अच्छा, अब हाउ कैन वी वर्क ऑन इट? इस पे मेरी एक क्लाइंट ने ही मुझे बोला कि हमारे ऊपर सोसाइटल प्रेशर होता है। सो आई थॉट लेट्स टॉक अबाउट इट। अब जो मैं जो बातें करूँगी वो शायद आपको बहुत कड़वी लगें, बट इट्स ओके। कभी कभी कड़वी बातें सुनना भी कड़वी गोली की तरह हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हमारी सोसाइटी में हम मेकअप, कपड़े, जूते, इन चीज़ों के नाम पे ढेरों ढेर पेजेस हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है। लोग उन पेजेस को क्रेजी, लाइक दे फॉलो सच पेजेस लाइक क्रेजी, राइट? जब बात अपने ऊपर काम करने की आती है तो लोग बात नहीं सुनना चाहते। क्यों? क्योंकि अपने ऊपर काम करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, हम बुरा फील कर रहे हैं, लिपस्टिक निकाली, लगाई, इन अ मिनट वी फील गुड अबाउट आवरसेल्फ। वी थिंक सो, बट ऐसा होता नहीं है। वक्ती तौर पे शायद हम कवर कर रहे होते हैं चीज़ों को। हमें फेस पे कोई पिंपल नज़र आ रहा है, पेस्ट लगाई, कवर किया, वी आर रेडी टू गो आउट। हम अच्छा फील नहीं कर रहे, हमने कोई ब्रांडेड जोड़ा निकाला, हम किसी फ्रेंड के साथ पार्टी पे चले गए। अच्छा, वैसे एलिट क्लास में ऐसी चीज़ें होती हैं, मिडिल क्लास में ऐसी चीज़ें कम कम होती हैं, बट यस, हम इन चीज़ों को वी वुड रादर लाइक टू पुट ऑन अ फसाद। ठीक है, वी वुड रादर लाइक टू मास्क आवरसेल्फ देन टू वर्क ऑन आवर इनर सेल्फ। ठीक है, ऐसी चीज़ों का सहारा लेना, मेकअप का, कपड़ों का, जूतों का और इसी तरह की दूसरी चीज़ों का सहारा लेके अपने आप को अच्छा फील करवाना वक्ती तौर पे, जो कि अंदर से हम फिर भी नहीं फील कर रहे होते क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होता है। तो हम वक्ती तौर पे हम अच्छा फील करते हैं और उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं। जाओ बाज़ार से चीज़ें लो और पहनो, ओढ़ो, लगाओ, थोपो, फील गुड अबाउट योरसेल्फ। लेकिन अपने ऊपर काम करना, अपनी इमोशनल वुंड्स के ऊपर काम करना, दिस रियली टेक्स रियल एफर्ट। एक और चीज़ जो बड़ी ज़्यादा कॉमन है, जिसकी जो बहुत बड़ी रीज़न है हमारी इस चीज़ में से ना निकलने के, जो हम सोसाइटल प्रेशर की भी बात करती हैं, आई फील ये प्रेशर हमारे अपने अंदर से आता है। ठीक है, माशरा में जो भी बता रहा है, बट वट आर वी टेलिंग आवरसेल्व्स? हम अपने आप को क्या बता रहे हैं? हमारी अपने साथ क्या कन्वर्सेशन हो रही है? आई बिलीव हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, हमारे अपने अनफिनिश्ड बिजनेस की वजह से, हमारे अपने अनरिजॉल्व इश्यूज़ की वजह से हम इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं। मैं खुद एक लोअर मिडिल क्लास में बड़ी हुई। आई हर्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स वी कैन नॉट अफोर्ड इट। ठीक है, और आई नो कि जब हम ये वर्ड अपने बचपन में सुनते हैं कि बेटा हम ये इसलिए नहीं ले सकते कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या हम बहुत सारी चीज़ें इसलिए मांगते ही नहीं हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे पेरेंट्स ये अफोर्ड नहीं कर सकते। सो जब हम अपनी उस एज में जाते हैं जहाँ वी स्टार्ट अर्निंग वेल, लाइक नाउ आई लिव इन अ हाउस वेयर माई हस्बैंड कैन अफोर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, राइट? एंड आई स्टिल वॉन्ट गेट माई चिल्ड्रन दोज थिंग्स because I have worked on those things. I was also one of those people जिसने ये बातें सुनी कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और उसके बाद हमारी मोस्टली जो लोग इस तरह की बातें सुनते हैं उनकी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए चीज़ें अफोर्ड करने में गुजर जाती है।
हमने ये सुना कि मैं आपके लिए ये अफोर्ड नहीं कर सकती, या हमें ये सुनने को मिलता था, या हम ये समझते थे कि मेरे पेरेंट्स मुझे ये चीज़ इसलिए नहीं दिला सकते क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते, और फिर हम अपनी औलाद के लिए पूरी ज़िंदगी अपनी जो मेहनत है उनको अफोर्ड करने पे लगा देते हैं. Once I started working on myself, once I gained that self confidence, not that boldness, that self confidence, I left these things behind. Right? It's not that I don't wear good clothes or branded clothes, and in fact good और branded clothes की भी मतलब ये दो चीज़ें एक दूसरे से मशरूत नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं है. एक ब्रांडेड चीज़ भी बुरी हो सकती है, एक ब्रांडेड चीज़ अच्छी भी हो सकती है, इसी तरह से एक ब्रांडेड चीज़ जो नहीं है वो भी अच्छी हो सकती है. अब मुझे अगर मैं एक लेट्स से कि मैंने लंडे की कोई चीज़ पहनी हुई है और मुझसे कोई पूछेगा, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल इन सेइंग कि ये मैंने लंडे से ली है. सो व्हाट, राइट? अगर एक चीज़ मुझे पसंद है और एक चीज़ उसी तरह की चीज़ जो है वो एक 5000 में 10,000 में मिल रही है और मुझे वो 500 400 में मिल रही है, so why shall I go for that 5,000 rupees thing instead of going for that 400 thing? I will wear branded clothes as well, right? और अगर कोई मुझसे पूछेगा ये क्या है, तो जो है वो मैं वही बताऊंगी. आई रिमेंबर लास्ट टाइम आई वेंट टू अ वेडिंग पार्टी, कज़न की शादी थी, और मैं फैंसी कपड़ों पे इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, मुझे बहुत ही वेस्टेज ऑफ मनी लगता है, और अगर मैं बोरो भी करती हूँ, आई ऑलवेज बोरो फैंसी क्लॉथ्स. इट्स बीन क्वाइट सम टाइम सिंस आई हैव made my own fancy clothes. It's not that I cannot afford it. I can afford it, but I don't want to take it. It's my choice, right? I would rather like to spend that money on something else. So I was wearing that frock, and one of my cousins said that it's looking so beautiful on you. Where did you buy it from? I said I borrowed it from my friend. So what? Right? So हमें ये नहीं देखना कि लोग हमारे इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि हमारी वैल्यूज़ क्या है, हमारा पैसा कहाँ खर्च होता है. और हमारी अगर हम वैल्यूज़ देखें, प्रायोरिटीज़ देखें, तो यकीनन बहुत अच्छी अच्छी होती हैं हम जो बता रहे होते हैं, बट अगर हम अपना टाइम और अपना पैसा देखें तो वो उन चीज़ों पे स्पेंड नहीं हो रहा होता. यानी हम जिस चीज़ को वैल्यू करते हैं. आई वॉज टेकिंग अकाउंट ऑफ माई मनी कि मैं अपने पैसे कहाँ खर्च करती हूँ, एंड मोस्टली इट इज़ ऑन हेल्थी फूड, राइट, विच इज़ प्रिटी costly and expensive as well. But alhamdulillah, I can afford it and I afford it. I go for it because that is my priority. And I spend a lot of money on books because for me it's important. My own learning, my own memberships, the courses I take, the things I learn, because those things are important for me. They are in my values, they are in my priorities, so I would rather spend on those things. सो आप भी ये जायज़ा लें कि आपकी पैसे कहाँ जाते हैं. क्या वो ज़्यादा कपड़ों में जाते हैं, जूतों पे जाते हैं, और आप वो कपड़े और जूते क्यों पहनना चाहते हैं? अगर आपकी ज़िंदगी में से सारे लोग ख़त्म हो जाएं और आप सिर्फ अकेले हों, क्या फिर भी आपको वो चीज़ें आपके लिए वैल्यूबल होंगी? क्या फिर भी आप वो परचेज़ करना चाहेंगे? इफ़ द आंसर इज़ येस, गो फॉर इट, right? And if the answer is no, then you need to think about it. I have 4 scarves in total, and I keep wearing those scarves in winters, and in summers I have dupattas, 4 colored dupattas, and I carry those dupattas with everything. One more thing, जो हमें जिससे नाम पे फूल बनाया जाता है, हमें पता है कि हमारे इर्द गिर्द जो मार्केटिंग फोर्सेस हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑन थिंकिंग कि हमने चीज़ें कैसे परचेज करने में हेल्प करें. हाउ कैन दे मेक अस परचेज मोर एंड मोर थिंग्स. इसीलिए फैशन बदलता रहता है. आई डोंट बिलीव इन एनी फैशन. ठीक है, अब लंबी कमीज़ों का फैशन आ गया, अब छोटी कमीज़ों का फैशन आ गया. वी नीड टू हैव अवर पर्सनल स्टाइल, मतलब रिगार्डलेस ऑफ के कौन सी चीज़ अब आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर एक ही जैसा फैशन रहेगा तो हमारे पास तो सर्दियों का एक कपड़ा भी नो कि वो कितनी देर चलता है, राइट, सालों साल पुराना नहीं होता, तो वो कैसे हम फेंकेंगे और नया कैसे लेंगे? क्योंकि हमें फैशन को फॉलो करना है, इसलिए अब इस साल में लंबी कमीज़ें आई हैं, प्लाजोज आ गई हैं. वी नीड टू वेयर वट लुक्स गुड ऑन अस. आपकी फिजिक, आपकी बॉडी, आपके कल्चर के हवाले से जो चीज़ आप पे खूबसूरत लगती है आप वो पहने, बजाय इसके कि जो फैशन आपको बता रहा है वो पहने. यू नीड टू हैव योर पर्सनल स्टाइल. एंड आई बिलीव द most beautiful thing, the most beautiful ornament, the most precious thing you can ever wear, that is your confidence. And confidence is not boldness. Again, आपका confidence आपकी सबसे बड़ी, I would say the biggest fashion statement, style statement you can make is your confidence. If you are confident, if you feel good about yourself, if you feel good from here, everything will look good to you. So wear your confidence like a jewelry, like a fashion statement, like a style statement, and that is anything or everything you need.
एंड इट कम्स फ्रॉम नोइंग हु यू आर. आप कौन हैं एट योर कोर, आपकी ज़िंदगी में मकसद क्या है, एंड वर्किंग ऑन ऑल द things which are kind of weighing you back, which are stopping you from loving yourself or becoming your authentic self, right? I was lucky enough, alhamdulillah, I got this guidance at the right time. Otherwise, I was also one of those people. I also came up from one of those families कि जहाँ पे आप पैसे के हवाले से बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ को लेके यू आर born and then आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो उसको एक फसाद को फॉलो करने में गुजर जाती है. जी मेरी जान, मैं आपसे भी बात करती हूँ वीडियो के बाद. प्लीज आप बता दो मेरे कान में. कर ले. थैंक यू. वेलकम. सॉरी. तो डिसीजन इज़ योर्स. आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपनी इमोशनल हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करें, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिस से रब्ता करें. मतलब आप समझ रहे होंगे शायद ही मेरी पूरी वीडियो अपने आप को प्रमोट करने के लिए बनाई है. यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ बाय योर सेल्फ. You need to give yourself time, learn to sit down with yourself, reflect on yourself, who you are, what exactly do you want. आपको घर धूल जो हमारे ऊपर हम डाल लेते हैं और डाल दी जाती है, अगर वो ना हो तो उसके बगैर आप क्या हैं, आपकी क्या आइडेंटिटी है, who are you at your core, right? If I talk about myself, ये तो मेरी hats हैं. I'm a mother, right? I am a relationship coach, I am a parenting coach, I am a counselor, I am a wife. But who am I at my core? I'm a very kind person at my core. मैं अल्लाह ताला की एक बंदी हूँ. अल्लाह ताला की ने मुझे इस दुनिया में खलीफा बना के भेजा है, और मेरी क्वालिटीज़ which I have acquired with the period of time is that I'm compassionate, I'm kind, I'm loving, I'm generous, I'm forgiving, I'm someone with an abundance mindset, I'm a grateful person, I'm a loving person, I am an empathetic person, and there is much more to that. So if you have to define yourself, who are you at your core? Ask yourself this question and then answer to that. And believe me, once you know that, you won't be needing any clothes or any such things. Yes, they are beautiful. They are a beautiful way to express yourself, but we have taken it a way overboard. अब वेस्ट में जिन लोगों को हम बहुत ज़्यादा जिनसे इंस्पायर होते हैं, we admit it or not, and we need to be inspired from them because they are doing great in so many ways. हमारी वो चीज़ें जो हमारा रिलीजन हमें सिखाता है, हमारे कल्चर ने हमें मच एक्सटेंड सिखाई, जिसको हम छोड़ रहे हैं अब, वो चीज़ें वो अडॉप्ट करके अपनी ज़िंदगी में आगे निकल रहे हैं. उनका एक ही स्टाइल स्टेटमेंट है, जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं, दैट्स ऑल, राइट? दे आर नॉट इनटू के ये वाले सीजन के कपड़े हैं, ये वाली शादी के कपड़े, ये वाले फैशन के. सो वी नीड टू गेट आउट ऑफ इट. वी नीड टू गेट आउट ऑफ दीज पैटी थिंग्स and we need to actually focus on the bigger purpose. I would again say the only threat you have is not from the people around you, it's from here. Work here. आपका माइंड, अल्लाह ताला ने हमारा जो माइंड है वो हमें हमारे लिए काम करने के लिए दिया है, बट इट्स वर्किंग ऑटोमेटिकली. हम अपना सब कुछ इसके ऊपर छोड़ देते हैं. जो हमें कहता है हम उसे बिलीव करते हैं. वी नीड टू लर्न टू टेक चार्ज ऑफ इट and to become that confident person who is unstoppable no matter what. Thank you so much for listening to me, and thank you so much for all of your support. It means a word to me. Allah Hafiz.